सावरकर को भूले उद्धव, कांग्रेस ने साधा निशाना, ठाकरे रहे चुप। फडणवीस का सवाल, अपनी विचारधारा को साफ करें उद्धव ठाकरे। कर्नाटक सरकार ने सावरकर के पाठ को स्कूली शिक्षा से हटाया। कांग्रेस एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की परेशानी का कारण बन गई है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत का शिवसेना ने भी जश्न मनाया था, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जो कदम उठा रही है उसे लेकर बीजेपी अब उद्धव ठाकरे को घेरने में जुट गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव से सवाल किया है कि क्या उन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम से सावरकर और हेडगेवार को हटाने का फैसला कर लिया है और कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध ली है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर केवल सत्ता में रहने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप किसी का नाम किसी किताब से मिटा सकते हैं, लेकिन उसे दिल से नहीं मिटा सकते हैं। आप उन लोगों के नाम नहीं मिटा सकते जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया है। लेकिन मैं उद्धव ठाकरे से पूछता हूं कि जो महाविकास अघाड़ी में जो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप स्वीकार करते हैं कि जिस तरह अल्पसंख्यक समुदायों का तुष्टीकरण केवल सत्ता के लिए हो रहा है, क्या आप वीर सावरकर का ये अपमान स्वीकार करेंगे या बस समझौता कुर्सी के लिए कर लेंगे? फडणवीस ने कहा कि मेरा सवाल उद्धव ठाकरे से है, अब मुझे ठीक ठाक बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप जिनकी गोद में बैठे हैं, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का नाम मिटाने जा रहे हैं, धर्मांतरण का पूरा समर्थन करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या अब इस पर आपकी कोई सटीक राय है? क्या ये समझौता सत्ता के लिए किया गया था? फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि 2 माह पहले उद्धव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चेतावनी दी थी, ऐलान किया था कि सावरकर उनके लिए भगवान समान है और उनके रोल मॉडल हैं। उनका अपमान उनकी पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। उद्धव ने उस वक्त चेताया था कि सावरकर को नीचा दिखाने से एमवीए में दरार पैदा होगी। अगर कांग्रेस सावरकर को नीचा दिखाने की कोशिश जारी रखेगी तो हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे। साफ है कि कर्नाटक सरकार के फैसले से बीजेपी को एक साथ 2 राज्यों में बड़ा मौका मिल गया है। कर्नाटक में तो चुनाव में मिली हार के तुरंत बाद ही बीजेपी को कर्नाटक सरकार ने बड़ा टॉनिक दे दिया, जिसको लेकर अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में ठाकरे गुट को घेर लिया है। ऐसे में उद्धव को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कर्नाटक सरकार के फैसले का कैसे समर्थन किया जाए। मामला सावरकर से जुड़ा है। ऐसे में ठाकरे गुट कांग्रेस का समर्थन करने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए ठाकरे गुट के नेताओं ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। तो दूसरी ओर शिंदे गुट और बीजेपी उद्धव ठाकरे की घेराबंदी में जुट गई और सावरकर के सहारे पिछले 4 दिनों से एनडीए में चल रहे टकराव से भी लोगों का ध्यान हटाने में बीजेपी जुट गई है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक कैबिनेट प्रस्ताव में राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए आरएसएस के संस्थापक केवी हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीटी सावरकर सहित कई अध्यायों को हटा दिया गया है। इसके अलावा समाज सुधारक और शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू के पात्रों को और इसके साथ ही साथ BR अम्बेडकर पर कविता के नए अध्याय को जोड़ा गया है। इसके साथ ही पिछली भाजपा सरकार ने जो परिवर्तन किए थे उन्हें दूर करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। संशोधन के दौरान क्या जोड़ा और क्या हटाया गया, इस सवाल का जवाब देते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री कुमार बरंगप्पा ने कहा कि हमने केवल वही बहाल किया है जो पिछली भाजपा सरकार के समय हटा दिया गया था। हमने सिर्फ उसे हटाया है जो पिछली सरकार ने बदला था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।